नमस्कार, द मॉडलर किचन में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार कौशल। जैसा कि आपको पता है, द मॉडलर किचन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे मैं आपको किचन से जुड़ी हुई जानकारियां देता हूं। आज इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं आपके पास एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हुआ हूं, बट ये टॉपिक थोड़ा सा डिफरेंट है। आज मैं मॉडलर किचन के किसी कंपोनेंट के बारे में आपको नहीं बताने जा रहा हूँ। मैंने एक सेगमेंट चालू किया है जिसमें लोग हमसे जो प्रश्न पूछते हैं, मैं उनका उसमें उत्तर देने की कोशिश करूँगा। मेरे पास एक प्रश्न आया है कि हम मॉडलर किचन को कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। मॉडलर किचन को ड्रॉ करने के दो तरीके हैं। पहला, आप उसे पेपर पे ड्रॉ करें, या दूसरा आप सॉफ्टवेयर की मदद से उसे कंप्यूटर पे ड्रॉ करें। बट दोनों में एक चीज़ बहुत कॉमन है। आप चाहे पेपर पे किचन ड्रॉ करने की कोशिश करो या कंप्यूटर लैपटॉप पे डिजाइन करने की कोशिश करो या ड्रॉ करने की कोशिश करो, दोनों परिस्थितियों में, दोनों सिचुएशन में आपको मॉडलर किचन की जानकारी होनी आवश्यक है। अगर आपके पास मॉडलर किचन की जानकारी नहीं है तो आप ड्रॉ कैसे करेंगे? ये सबसे बड़ी बात है। क्या आपको पता है कि मॉडलर किचन क्या है? बहुत लोगों को थोड़ी सी गलतफहमी हो जाती है कि मॉडलर किचन जो कारपेंटर बना रहे हैं वही किचन है। इसके बारे में मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि हाउ मॉडलर किचन इज डिफरेंट फ्रॉम कारपेंटर मेड किचन। ये एक वीडियो मैं बनाऊंगा आने वाले वक्त में। मॉडलर किचन इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ मॉड्यूल्स। एक मॉडलर किचन जो है ना, एक मॉड्यूल्स का कॉम्बिनेशन है। जैसे आप ये देख रहे हैं बॉक्स, है ना। इसी में अगर टॉप कैबिनेट, बॉटम कैबिनेट जो होता है किचन का, वो भी एक मॉड्यूल्स का कॉम्बिनेशन है। और इसमें हम हार्डवेयर एक्सेसरीज का इस्तेमाल करके इसे फुली फंक्शनल किचन बनाते हैं। अब अगर आपको मॉडलर किचन डिजाइन करना है तो आपको मॉडलर किचन के कंपोनेंट्स के बारे में पता होना चाहिए कि मॉडलर किचन के कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं। तो मॉडलर किचन के जो मेन कंपोनेंट्स हैं वही के कारकेस, दूसरा हार्डवेयर, तीसरा एक्सेसरी, फोर्थ काउंटर टॉप, फिफ्थ अप्लायंसेस। और इसमें अगर आप किचन डिजाइनर हो या किचन मैन्युफैक्चरर हो तो प्राइमरी कंपोनेंट तीन हैं: कारकेस, हार्डवेयर और एक्सेसरीज। अब जो मैंने आपको बताया 5 चीज़ों के बारे में, उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ों की आपको जानकारी होनी चाहिए। आपको पता है कि मॉडलर किचन की किस यूनिट की कितनी साइज होती है, क्या स्टैंडर्ड साइज होती है? क्योंकि जब तक आपको साइज का पता नहीं होगा तो आप ड्रॉ कैसे करेंगे? तो मॉडलर किचन डिजाइन करने के जो बेसिक क्राइटेरिया, जो फर्स्ट क्राइटेरिया है, वो तो आपको मॉडलर किचन की जानकारी होनी चाहिए। दूसरा, आपको ये साइजेस के बारे में पता होना चाहिए। कौन सी यूनिट का साइज क्या होता है। आपको पता नहीं हो कि कैरोसल यूनिट का साइज कितना होगा, ब्लाइंड यूनिट का साइज कितना होगा, सिंक किस साइज का लगेगा, आपकी बॉटल पुल आउट यूनिट कितने साइज की होगी, पेंट्री कितने की होगी, अगर बिल्ट इन डिश वॉशर लगा रहे हैं तो उसके लिए क्या साइज हमें बनाना होगा, को जाने बिना किचन डिजाइन नहीं कर पाएंगे। इसके साथ ही साथ आपको किचन के हार्डवेयर और एक्सेसरीज के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। और किसी भी किचन को डिजाइन करने से पहले आपको कस्टमर की रिक्वायरमेंट लेनी है। आपको कस्टमर से ये जानना है कि कस्टमर की क्या रिक्वायरमेंट है। बहुत बार क्या होता है कि हम अपनी पसंद की किचन कस्टमर को बेच देते हैं, जो गलत है। कस्टमर अपनी नीड के लिए हमें पैसे दे रहा है तो उसकी नीड को हमें फुलफिल करने की ज़रूरत है। इसलिए जो किचन हम ड्रॉ करते हैं तो कस्टमर की नीड का हम ख्याल रखते हैं। आपको ये देखना है कि कस्टमर ने आपसे कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट तो नहीं कही है। बहुत बार क्या होता है, कस्टमर कहता है कि हमें 2 बॉटल पुल आउट चाहिए। बहुत बार कस्टमर कहता है कि हमें 2 ग्रेन ट्रॉली चाहिए। आपको जब पता ही नहीं है कि कस्टमर की क्या रिक्वायरमेंट है, आपने किचन डिजाइन अपने हिसाब से कर दिया, उस तरह के किचन को हम अच्छा किचन नहीं कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपका कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं है। और अगर आपका कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं है, दैट मीन्स ये आपका वन टाइम का बिजनेस है। आपको आगे से रेफरेंस मिलने के चांसेस ना के बराबर है। जैसे कि आपको किचन का साइज मिला, आपको पता होना चाहिए कि यहाँ गैस पाइपलाइन है या सिलेंडर है। अगर गैस पाइपलाइन है तो एक यूनिट नहीं लगेगा जो हम हॉब यूनिट के बगल में लगाएंगे सिलेंडर के लिए, या अगर सिलेंडर होगा तो एक यूनिट लगानी पड़ेगी हमें। कस्टमर से जब हम रिक्वायरमेंट लेते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। जब हम किसी भी किचन की ड्राइंग करते हैं तो हमें क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में होना चाहिए कि कस्टमर को क्या क्या चीज़ें चाहिए, वहाँ पे किस किस चीज़ की ज़रूरत है, वहाँ पे किस तरह की सिचुएशन है। मैंने जैसे आपको एक बताया गैस पाइपलाइन है या सिलेंडर है, उसी तरह से सिंक अगर लग रहा है तो वहाँ पे 2 फुट का सिंक लगेगा, 3 फुट का सिंक लगेगा, 4 फुट का सिंक लगेगा, क्या लगेगा, सिंक किचन में होगा या बाहर में होगा, इन चीज़ों का पता होना चाहिए। वहाँ कस्टमर को कोई डिश वॉशर तो नहीं लगवानी है, कोई बिल्ट इन अप्लायंसेज तो नहीं लगवानी है,
कस्टमर को पेंट्री तो नहीं चाहिए। बहुत बार क्या होता है, कस्टमर को पेंट्री चाहिए होती है बट उन्हें साइज़ का पता नहीं होता है। और मैंने ऐसा ऐसा देख रखा है कि लोग डिज़ाइन कर देते हैं पेंट्री का साइज़ और उसमें मैकेनिज्म फिट नहीं होता। तो अपने हिसाब से वहाँ पे डिज़ाइन ना करें, जो स्टैंडर्ड साइज़ है उसके हिसाब से करें। आप जब किचन डिज़ाइन कर रहे हो तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि हॉब का साइज़ या कुकटॉप का साइज़ क्या होगा, उसी के हिसाब से आप चिमनी का भी साइज़ डिसाइड करेंगे। आपको ये पता होना चाहिए कि किचन में आरओ तो नहीं लग रहा है, अगर आरओ है तो वो कहाँ लग रहा है इसका पता होना चाहिए। तो उसी के हिसाब से कैबिनेट देंगे, वो कैबिनेट के अंदर होगा या बाहर होगा, कहीं आरओ अंडर सिंक तो नहीं है। अगर अंडर सिंक है तो देखो मैं अपनी बात बताता हूँ, अंडर सिंक आरओ के लिए मैं 900 mm का स्पेस हमेशा रखता हूँ, क्योंकि 900 mm से कम स्पेस का अगर मैं यूनिट बनाता हूँ सिंक यूनिट तो मुझे दिक्कत होती है। क्योंकि अगर 900 mm से कम का अगर सिंक होता है तो उसके नीचे हमें डस्टबिन भी देना है, डिटर्जेंट होल्डर भी देना है, अंडर सिंक आरओ भी देना है। अंडर सिंक आरओ के लिए आपको प्लम्बिंग पॉइंट भी एक्स्ट्रा चाहिए और इलेक्ट्रिकल पॉइंट भी चाहिए। बहुत ज़्यादा वो मेसी हो जाता है। तो इसलिए हमारी जो रिकमेंडेशन होती है कि अंडर सिंक आरओ जहाँ आपने लगाना है वो यूनिट कम से कम 900 mm का होना चाहिए। अगर आप कोई भी किचन डिजाइन कर रहे हो तो सर्टेनली आपसे कस्टमर कहता है कि मुझे हैंडललेस किचन चाहिए या हैंडल वाली किचन चाहिए। अगर हैंडललेस किचन चाहिए तो आप डिज़ाइन उसे कैसे करोगे कि उसे हैंडललेस किचन नज़र आए, ये बड़ी बात है। मोर देन 90% सॉफ्टवेयर है किचन डिज़ाइन जिस पे हम लोग करते हैं, उसमें सी प्रोफाइल, जे प्रोफाइल, जी प्रोफाइल प्रॉपरली नहीं है, तो वहाँ पे डिज़ाइन करने में दिक्कत होती है। ड्रॉ करते समय आपको ध्यान रखना है कि उसमें कॉर्नर कैसा आ रहा है। कॉर्नर अगर 90 डिग्री कॉर्नर जो हमारा है उसमें हम कैराउजल लगाएंगे तो कैराउजल का स्टैंडर्ड साइज़ क्या होगा उसके हिसाब से आपको डिज़ाइन करना पड़ेगा। अगर ब्लाइंड यूनिट है तो आपको ये पता होना चाहिए कि ब्लाइंड यूनिट जिसमें हम मैजिक कॉर्नर लगाएंगे या एस कैराउजल लगाएंगे उसकी स्टैंडर्ड साइज़ कितनी होती है, उसी के हिसाब से तो आप ड्रॉ करेंगे। तो ओवरऑल अगर देखा जाए कि आपको मॉड्यूलर किचन डिज़ाइन करना हो तो सबसे जो बेसिक क्राइटेरिया आपको मॉड्यूलर किचन के बारे में कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए। अब जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में कहा था, मॉड्यूलर किचन डिज़ाइन करने के लिए आप पेपर पे डिज़ाइन कर सकते हो। पेपर पे तो डिज़ाइन आज आपके पास पेपर है, पेन है तो आप डिज़ाइन कर सकते हैं। अगर कंप्यूटर पे डिज़ाइन करना है तो आपके कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर का होना भी ज़रूरी है और उस सॉफ्टवेयर को ऑपरेट करने की स्किल भी आप में होनी चाहिए। ऑटोकैड आपको बहुत जगह एकेडमी से जहाँ से आप ट्रेनिंग लेते हो वहाँ मिल जाता है, बट अगर किचन डिज़ाइनिंग की बात की जाए तो फ्री का जो एक टूल है वह गूगल स्केचअप और कुछ प्रीमियम किचन के सॉफ्टवेयर हैं जो KCDW हो गया, KD Max हो गया, 2020 है, आर्टिकैड है। ये सब किचन डिजाइनिंग के बहुत अच्छे सॉफ्टवेयर हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और हो सके तो इसे शेयर करें। थैंक यू।